नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानवर्ती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय हिंदी व्याकरण और ये चैप्टर 13। ठीक है, तो चैप्टर 13 में क्या है? अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अशुद्धि शोधन के बारे में क्या दिया है। हिंदी ऐसी भाषा है जो प्राय जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसा बोलते हैं हम उस तरह से उसको लिखते भी हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश को बोलते हैं अलग और लिखते हैं, यानी इंग्लिश को इंग्लिश की तरह लिखते हैं और हिंदी को हिंदी, उड़िया को उड़िया, तो हिंदी को हिंदी की तरह लिखते हैं लोग, है कि नहीं? शब्दों की वर्तनी न जानने से हम उन्हें लिखने में गलतियां करते हैं। तो क्या है कि शब्दों की वर्तनी नहीं जानने से हम लोग क्या करते हैं कि लिखने में बहुत बार मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि मात्रा में बहुत मिस्टेक करते हैं हम लोग, और कई बार लिखने में भी उच्चारण में भी गलत करते हैं, है कि नहीं? उच्चारण सही न होने पर भी वर्तनी की अशुद्धियां होती है। तो उच्चारण, जैसे कि हम लोग लिखा हुआ अलग रहता है, हम लोग बोलते हैं अलग है, तो उसमें क्या होता है कि अशुद्धियां सुधरनी होती है, यानी क्या होता है कि यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धियां होती है। जैसे कि जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं पढ़ के दूसरा पढ़ेंगे, पढ़ने में भी गलत होता है और बोलने में भी गलत होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अशुद्धियां। ठीक है, यानी अतः भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शब्दों का उच्चारण और लेखन शुद्ध किया जाए। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि भाषा की शुद्धता, तो व्याकरण भाषा हिंदी व्याकरण में भाषा का जो शुद्धियां हैं उसको बनाए रखने के लिए, उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता पड़ता है कि शब्दों का उच्चारण और लेखन शुद्ध करना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण में हम लोग किसका ज्ञान हमें होता है कि जो शब्द रहता है, शब्द का ज्ञान, यानी शुद्ध उच्चारण किस तरह से हम लोग करें, एक शब्द का शुद्ध उच्चारण किस तरह से करना चाहिए, और एक वाक्य जैसे लिखा है उसका सही व्याकरण लगा करके उसमें किस तरह से उसे बोलना चाहिए। इसमें सब किसमें पता चलता है? व्याकरण के शुद्धियां, यानी व्याकरण पढ़ने से हम लोग वाक्य के, शब्द के वर्तनी को जानेंगे, शुद्धता को जानेंगे, है कि नहीं? तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि शोधन क्या कहलाता है, किसे हम कहते हैं? यहाँ पर देखो, व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। तो अशुद्धि शोधन हम लोग किसे कहते हैं? व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार हम लोग वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्यों को हम लोग, यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण का जो नियम है उसके अनुसार हम लोग अगर वाक्यों को शुद्ध करना, हम लोग अगर वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे और बोलेंगे, पढ़ेंगे, व्याकरण का शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, यानी व्याकरणों के नियमों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझा कि जो व्याकरण है, हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार उसके कुछ नियम हैं, व्याकरण के कुछ नियम हैं, रूल है, रेगुलेशन है, उसके कुछ नियम है, तो उसके अनुसार हम लोग वाक्यों को शुद्ध करना, उसके अनुसार में हम लोग वाक्य को शुद्ध करके लिखना क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ वर्णों का हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ण है उसका हम लोग क्या करते हैं? अशुद्ध उच्चारण, जिसके कारण लिखने में भी वही गलतियां हो जाती हैं। तो जिसके कारण हम लोग लिखने में भी वही गलती को कर लेते हैं। जैसे कि कुछ वर्ण है उसका हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका लिखने में भी क्या होता है? गलतियां होती है। ठीक है,
इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पर कुछ शब्द है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है अणा, क्या है अणा, इसका है क्या क्या शब्द बनता है यहाँ पर अणा का, रावण, ठीक है रावण। उसके बाद में कर्ण, क्या है कर्ण। उसके बाद में स्वर्ण, स्वर्ण, ठीक है। उसके बाद में व से क्या क्या होगा देखो, विद्या, क्या होगा विद्या। उसके बाद में है व्याकरण, उसके बाद में है अमावस, अमावस। ये क्या है अणा, क्या है अणा। अणा को हम लोग कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर, रावण, यानी ये एक वर्ण है, ये वर्ण को हम लोग एक शब्द में बनाएंगे। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। रावण, तो ये क्या हुआ रावण। ये कर्ण, यानी ऊपर में र की मात्रा है, र की मात्रा, तो ये क्या होगा कर्ण, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है स्वर्ण, क्या है स्वर्ण। उसके बाद में व का यहाँ पर व वर्ण का, ये व वर्ण का यहाँ पर शब्दों में यहाँ पर किस तरह से उच्चारण हुआ है, विद्या, फिर यहाँ पर है व्याकरण, फिर यहाँ पर है अमावस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर और कुछ कुछ वर्ड दिए हैं उसका हम लोग वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है ड, क्या है ये ड, यहाँ पर लिखेंगे ड करके, क्या होगा डाली, और क्या होगा कार्ड, कार्ड, ठीक है। उसके बाद में डालिया, उसके बाद में आते हैं हम लोग अढ़ा, इसका उच्चारण क्या है अढ़ा, क्या है ये अढ़ा। तो इसका क्या क्या होगा अढ़क्कन, अढ़पली, अढ़क्कन, फिर है अढ़पली, उसके बाद में है ढोल, ठीक है। उसके बाद में स, यानी हम लोग जानते हैं कि तीन टूल सा है, एक तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, फिर दंत्य स। तो तालव्य स को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे श, उसके बाद में जो मूर्धन्य स है श, उसके बाद में जो दंत्य स है उसको दांत से बोलते हैं, दंत्य स को दांत से बोलते हैं, है कि नहीं। दंत्य स किस तरह से रहता है, दंत्य स इस तरह से रहता है कि नहीं। और ये एक स है और एक टूल सा ये, यानी तीनों का उच्चारण अलग अलग है कि नहीं। ये तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत्य स। तो तालव्य स को थोड़ा सा जीभ को मोड़ करके बोलना है श, उसके बाद में ये मूर्धन्य स को जीभ को पूरा मोड़ करके बोलते हैं श, है कि नहीं। ये भाषा ऐसे इस तरह से बोलते हैं इसको, और ये दंत्य स को स, सपेरा इस तरह से बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाले से क्या क्या शब्द बनते हैं देखते हैं। यहाँ पर शक्कर, शक्कर, उसके बाद में है कोशिश, कोशिश, उसके बाद में है शूल, क्या है शूल, उसके बाद में है श्रव, श्रव क्या क्या है श्रमिक, श्रीमान, श्रम, श्रव है श्रमिक, श्रीमान, और श्रम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक एक वर्ण के तीन तीन शब्द लिखे हैं, ठीक है। अणा का आपको पढ़ के बता दिया मैं, रावण, कर्ण, स्वर्ण, फिर व का विद्या, व्याकरण, अमावस, फिर ड का डाली, कार्ड, डालिया, फिर ढ का ढक्कन, ढपली, ढोल, स का शक्कर, कोशिश, शूल, श्र का श्रमिक, श्रीमान, श्रम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर और कुछ शब्द मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, जैसे कि ना है, ना से अपन कौन सा शब्द बनाते हैं यहाँ पर रानी, फिर है मान,
फिर है मानस, ना कभी ऐसे 3 शब्द हम लोग बना चुके हैं। फिर है ब, यहाँ पर दो अलग अलग है, ये व है और ये ब है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, व पढ़ते हैं, ठीक है। और ये ब, तो ब का क्या होगा, ये बाधा। इसके बाद में है बच्चा, उसके बाद में है बस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ब तो हो गया बाधा, बच्चा, बस। उसके बाद में आते हैं हम लोग ड के बिंदु होनी चाहिए, इसका क्या लिखेंगे, सड़क, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कड़ा, फिर है उड़ान, है कि नहीं, ये डका सड़क, कड़ा, उड़ान। उसके बाद में है अढ़ा, यानी ये वाले डा और ये वाले डा दोनों में आपको अंतर देख रहे हैं। ये वाले डा में बिंदु नहीं है कि नहीं, ये वाले डा में नीचे में डा के नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन ये वाले डा के नीचे बिंदु है। तो बिंदु वाले डा के नीचे में कौन कौन सा शब्द प्रयोग होता है, और बिना बिंदु वाले डा का नीचे में, बिना बिंदु वाले डा का कौन कौन सा वाक्य में यानी शब्द में प्रयोग होता है, उसको यहाँ पर लिखा हूँ। ये वाले डा का डालिए, कार्ड, डालिया, इसके नीचे में बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना भी डा है उसके नीचे में, सबके नीचे में क्या है, बिंदु है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु है कि नहीं, ये डा है, ये सड़क, कड़ा, उड़ान, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अढ़ा है, अढ़ा के नीचे में बिंदु नहीं है कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, बिंदु नहीं है, कोई भी ढाल नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर ढक्कन, ढपली, ढोल, यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा के पढ़ना। हम लोग अगर पढ़ना इस तरह से लिखेंगे ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये ढा के नीचे में बिंदु है, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हमें बिंदु देना पड़ेगा, पढ़ना इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद में है सीढ़ी, सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद में है बूढ़ा, क्या है, बूढ़ा। तो ये सब में क्या लगा है, बिंदु लगे, नीचे नीचे ये बिंदु है कि नहीं। उसके बाद में आते हैं हम लोग श, यानी ये मूर्धन्य श है। आप लोग इसके बारे में बताया था, मूर्धन्य श यानी जीभ को पूरा मोड़ करके बोलना है। श, पाषाण, पाषाण, कष्ट, उसके बाद में विष, विष, इसको इस तरह से पढ़ना है कि नहीं, पाषाण, कष्ट, विष, इस तरह से पढ़ने को, विष, है कि नहीं। तो ये मूर्धन्य स है, इसको इस तरह से उच्चारण किया जाता है। इसको बाद में स, ये दंत्य स है, इसको दांत से बोला जाता है, स, ठीक है। स से सपना, सामान, हंसना, स से सपना, सामान, फिर हंसना, तो आप लोग देखिए इस तरह से उच्चारण इसका, है कि नहीं। ये डा और ये अढ़ा, और ये डा और ये अढ़ा, यानी दोनों में अंतर है। आप लोग देख रहे हैं इसमें बिंदु नहीं है, ये दोनों में बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है इसमें बिंदु है कि नहीं। और ये अणा, ये कहाँ का यूज होता है, ये अणा है और ये ना है, ये व है और ये ब है, ये ड है और ये ढ है, ये ड वाला ये वाला है, ठीक है। ये ढ है और ये ढ, और ये श, चालव्य श, ये मूर्धन्य स, ठीक है। और ये स और ये स, यानी यहाँ पर केवल जो स है, चालव्य, मूर्धन्य और ये दंत्य स, तो तीनों का अलग अलग यहाँ पर है, लेकिन उच्चारण एक जैसा हो रहा है, मैंने थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर है सामान्य अशुद्धियों दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर व्याकरण में जो सामान्य अशुद्धियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है,
ठीक है। शब्दों में वर्तनी संबंधी और वाक्यों में व्याकरण संबंधी, यानी जो शब्द है, शब्दों में हम लोग जैसे कि शब्द लिखते हैं तो शब्द के एक प्रकार के होते हैं वर्तनी शब्द शब्दों में, और दूसरे प्रकार के हैं कौन सी वाक्यों में। एक शब्दों में होती है और एक वाक्यों में, ठीक है। दो प्रकार की अशुद्धियां शोधन होती है, ठीक है। एक पहला क्या है, शब्दों में अशुद्धियां शोधन होती है और वाक्यों में अशुद्धियां संशोधन होती है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वर्तनी की अशुद्धियां, यानी वर्तनी जो शब्द है उसकी किस तरह से शुद्ध और अशुद्धियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर है शुद्ध और इधर अशुद्ध शब्द, इधर हम लोग जो है इधर शुद्ध शब्द, ठीक है, इधर शुद्ध शब्द लिखूंगा और इधर अशुद्ध, ठीक है। तो वर्तनी के जो है ना किस तरह से शुद्ध जो शब्द लिखते हैं वो किस तरह से शुद्ध और किस तरह से अशुद्ध होते हैं, आइए देखते हैं। उन्नति, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, उन्नति और ये उन्नति, यानी दोनों उन्नति उच्चारण में सेम है, उच्चारण में क्या है सेम है, यानी समान है। हम जैसे ये बोला जा रहा है वो भी इस तरह से बोला जाए, यानी यहाँ पर कौन सा डिफरेंस है, ये जो ई की मात्रा है यहाँ पर त में इधर छोटी की मात्रा लगी है और इधर बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है ना, उन्नति और ये उन्नति, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अशुद्धियां संशोधन करते हैं। तो ये क्या है, इधर पे जो है वो रॉन्ग है और इधर पे जो दिख रहा है वो सही है, ठीक है। उन्नति दोनों सेम है लेकिन ये मात्रा में गलत है, तो इस तरह से हम लोग अशुद्धि शोधन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हानि, इधर फिर हानि, इसमें भी मात्रा में अशुद्धियां हैं, है कि नहीं। यहाँ पर छोटी की मात्रा इधर बड़ी की मात्रा। उसके बाद में शांति, गृह, कवि, प्रकाश, प्रकाश, धोखा, धोखा, इतना को मैं पहले समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है हानि, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, लेकिन इधर जो हानि है उसमें बड़ी की मात्रा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, उसके बाद में यहाँ पर शांति है और ये शांति है, तो इसमें छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है, यानी इधर जो है ये हानि रॉन्ग है, ठीक है, और ये शांति भी रॉन्ग है कि नहीं। ये गृह है, इसमें 3 की मात्रा है और इसमें छोटी की मात्रा भी है और रफ की मात्रा है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इधर पे ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये इधर पे जितना भी है सही है, ठीक है। कवि में कौन सी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा यहाँ पर डाली है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है और ये सही है। प्रकाश है ये, और मेरे की मात्रा प्रकाश, इसमें पराकाश, तो ये गलत है, पराकाश नहीं होगा, ये प्रकाश होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर धोखा, इसमें खा लिखा है, इसमें का लिखा है, तो खा और का में दोनों में अंतर है। यहाँ पर खा लगा हुआ है तो ये सही हुआ, यहाँ पर का लगा हुआ है तो ये गलत हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शुद्ध को यानी अशुद्ध को शुद्ध करके हम लोग इस तरह से जान सकते हैं। जहाँ पर अशुद्धियां हम लोग अगर लिखते हैं तो ये सबको पढ़ने से हमें क्या होगा, ज्ञात होगा कि कहाँ पर हमारा मिस्टेक होता है, कहाँ पर हमारा गलत होता है, तो उसको हम लोग इसको पढ़ने से हम लोग उसका जो
सही है, सही शब्द है, उसका हम लोग देख करके पढ़ करके व्याकरण को पढ़ करके हम लोग अशुद्धियां का शोधन यानी अशुद्धि संशोधन कर सकते हैं, यानी अशुद्धियां जहाँ पर रहती है उसको हम लोग जान सकते हैं और वहाँ पर हम लोग सही करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और कुछ है शब्द वैसे ही शुद्ध और अशुद्धियों का, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। यहाँ पर है लखनऊ, और यहाँ पर है लखनऊ, यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ यहाँ पर ना है और यहाँ पर लव है, तो यहाँ पर ये ना और ला दोनों में अंतर है, यहाँ पर ना हुआ तो ये सही है और यहाँ पर ला हुआ तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अशुद्धियां संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में है धर्म, यहाँ पर है धर्म, इसमें रेफ की मात्रा है, यहाँ पर है धर्म। ठीक है, यहाँ पर धर्म और धर्म दोनों में अंतर है कि नहीं, यहाँ पर इसमें रेफ की मात्रा है, इसमें मात्रा नहीं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको धर्म पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है धर्म, तो धर्म अलग है और धर्म अलग है। ठीक है, तो इसका धर्म का शुद्ध रूप है ये और ये अशुद्ध रूप है। उसके बाद में है पर्वत, ठीक है, पर्वत यहाँ पर पर्वत है, पर्वत, तो हम लोग पर्वत नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, तो ये पर्वत का ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अंधकार। ठीक है, अंधकार, फिर यहाँ पर तो अंधकार हम लोग जैसे लिखते हैं तो यहाँ पर ऊपर में बिंदु लगता है। ठीक है, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, ये वाला नहीं लगता, ये वाला लगता है अंधकार लिखने से। ठीक है, तो ये शब्द का ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, उसके बाद में आता है विशेष, यहाँ पर है विशेष, यहाँ पर क्या अंतर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर विशेष दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत है कि नहीं, इतना में गलत है। ये तालब जैसा में एक ही मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पर मूर्धन्य से में एक ही मात्रा लगा है, तो ये सही है और ये गलत है। लेकिन ये वाला जो है ना मूर्धन्य सा, वो लास्ट में आएगा तो सही होगा, और ये यहाँ पर बीच में आएगा, ये उधर जाएगा तो वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विशेष लिख सकते हैं और ये ऐसे लिखना गलत है। उसके बाद में आते हैं हम लोग बाण, यहाँ पर है बाण, बाण को हम लोग वाण नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग बाण लिख सकते हैं लेकिन वाण नहीं लिख सकते। बाण ये सही है कि नहीं, और ये गलत। ठीक है, उसके बाद में है कारण, और इधर है कारण। ठीक है, ये कारण और कारण यानी दोनों में आप लोग अंतर देख रहे हैं। कारण यहाँ पर अणा में, यहाँ पर अणा लग रहा है और यहाँ पर न लग रहा है, तो ये न लगने के कारण ये अशुद्ध हो गया और ये अणा लगने के कारण ये शुद्ध हो गया। तो ये शब्द का शुद्ध रूप है और ये शब्द का अशुद्ध रूप है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप को इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्द दिए हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर बुक में है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कारण यहाँ पर ना है, तो ये अशुद्ध रूप है। वाक्य शब्द का ये अशुद्ध रूप है, अशुद्ध शब्द और इधर शुद्ध शब्द, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है गणेश, इसमें तालव्य से है, यहाँ पर गणेश है, न दे दिया, यहाँ पर बीच में ना है और यहाँ पर अणा है, तो ना वाला गलत होगा और अणा वाला सही होगा। ठीक है, उसके बाद में चरण अणा है, यहाँ पर चरण लिखा हुआ है, तो अणा वाला सही है और ना वाला गलत है। ठीक है, दीवार सही है, दीवाल गलत है।
ला यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है, ला लगा है, तो ये ला वाला गलत होगा, लेकिन जो र लिखा है दीवार, र जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद में है प्रसाद। प्रसाद का ये तालव्य स दंत स है इसमें, और यहाँ पर है तालव्य स। ठीक है, ये वाला प्रसाद सही है और ये वाला प्रसाद जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, यानी इसमें दंत स लगता है और यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, तालव्य स लगा दिया, तो ये गलत हो गया। श्रीमती और श्रीमती दोनों में आप लोग अंतर देख रहे हैं, लेकिन श्री में जो है ये है बड़ी की मात्रा है, दोनों श्री में भी है और ती में भी है, और यहाँ पर श्री में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जो ती है उसमें छोटी की मात्रा दे दिया गया है यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये श्रीमती ठीक है और ये जो है वो गलत है। क्षमा और ये क्षमा, क्षमा और क्षमा यानी दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्ष है और यहाँ पर छ है, तो क्ष और छ में दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्षमा हुआ, यह क्षमा हुआ, तो क्षमा नहीं बोलना है, क्षमा बोलना है। ठीक है, बहुत और बहुत, बहुत यहाँ पर और बहुत लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीन वर्ण है, यहाँ पर दो वर्ण है, यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर एक मात्रा है, लेकिन बहुत बोलते हैं, यहाँ पर बहुत नहीं बोलते। ठीक है, बहुत बोल करके नहीं बोलते, यहाँ पर बहुत बोलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि और ये क्योंकि, क्योंकि और क्योंकि में अंतर है। क्यों, इसमें ओ की मात्रा है और ऊपर में बिंदु है और छोटी ई की मात्रा है, कम है। यहाँ पर का और आधा या, और इसमें नीचे में बड़ी की मात्रा है और चंद्र बिंदु है और कम है छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को नहीं लिखना है, क्योंकि नहीं लिखना है, यहाँ पर क्योंकि लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर है कृपा और कृपा, ये कृपा है और ये कृपा है। ठीक है, तो ये इस तरह से री की मात्रा लगा करके हम लोग को कृपा लिखना है, और ये रेफ की मात्रा लगा के कृपा नहीं लिखना है। ठीक है, परीक्षा और ये परीक्षा, तो ये परीक्षा जो छोटी बड़ी की मात्रा है वो सही होगा, और जो छोटी लगा करके जो परीक्षा लिखते हैं वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द को जान गए। ठीक से मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि उन्नति को किस तरह से लिखना है। उन्नति और उन्नति दोनों में आप लोग अंतर देख रहे हैं, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो इस तरह से हम लोग शब्द जो है उसका शुद्ध रूप को व्याकरण से देख करके हम लोग सही लिख सकते हैं। ठीक है, अगर व्याकरण में हम लोग इस तरह से ये नहीं पढ़ते तो हम लोग क्या गलत भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर उन्नति उन्नति, हानि हानि, शांति शांति, गृह गृह, कवि कवि, तो इसमें आप लोग अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ पर रेफ की मात्रा है और ई की मात्रा है। कवि इसमें छोटी मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो इस तरह से हम लोग जो शब्द है उसका शुद्ध और अशुद्ध रूप को हम लोग जान लें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग शब्दों की, इससे पहले हम लोग शब्दों की अशुद्धियां पढ़े थे, हम लोग अभी पढ़ेंगे हम लोग वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्य किस तरह से हम लोग अशुद्ध बोल सकते हैं या बोलने में अशुद्धियां होती है, वहां पर हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तभी जाकर जान सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर है शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य और इधर है अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर है शुद्ध वाक्य और उधर है अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य में क्या अंतर है आप लोग देखो। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, शब्द के बारे में पढ़े थे, यानी शब्द, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। अब लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 1 नंबर में है, कल मुझे पाठशाला जाना है। कल मुझे पाठशाला जाना है। ठीक है, ये क्या है, वाक्य है, कल मुझे पाठशाला जाना है। तो इसका कोई अशुद्ध रूप लिख देते हैं, अशुद्ध रूप, कल मैंने पाठशाला जाना है। कल मैंने पाठशाला जाना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, यानी दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर
कल कल लिखा है यहाँ पर, ये भी कल लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे है और यहाँ पर मैंने है, यानी दोनों अलग है। यहाँ पर पाठशाला, यहाँ पर पाठशाला, यहाँ जाना है, यहाँ पर भी जाना है। यहाँ पर अलग कौन सा हुआ है, अलग कौन सा, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि कल मुझे पाठशाला जाना है, यहाँ पर कल मैंने पाठशाला जाना है। यहाँ पर मैंने जो है वो गलत हो गया है वाक्य में, ठीक है, वाक्य में मैंने जो लिखा है वो गलत है, तो ये गलत हो गया है, तो ये क्या हो गया, वाक्य अशुद्ध हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कल मुझे पाठशाला जाना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर वाक्य का शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर में, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। दोनों में आप लोग क्या आंसर देख रहे हो, यहाँ पर हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर हम है, ये भी हम है, यहाँ पर खेल है, यहाँ पर खेल है, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, लेकिन ये जो है यहाँ पर है के ऊपर में क्या है, यहाँ पर बिंदु है कि नहीं, यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु है के ऊपर में बिंदु है, लेकिन यहाँ पर है, ये है और ये है, ठीक है। तो ये दोनों है और है में अलग होने के कारण ये वाक्य शुद्ध हुआ और ये अशुद्ध हुआ, ठीक है। हम खेल रहे हैं, यहाँ पर एक से बहुत होने की वजह से यहाँ पर, यानी एक से बहुत है यहाँ पर, तो यहाँ पर है में ऊपर में बिंदु है, तो ये है हो गया, और यहाँ पर है के ऊपर में बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है, ठीक है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल बता दूं मैं आप लोग को, मुझे गृह कार्य करना है, मुझे गृह कार्य करना है, मेरे को गृह कार्य करना है, मेरे को गृह कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेंजेस क्या देख रहे हैं वाक्य में, मुझे गृह कार्य करना है, यहाँ पर मेरे को गृह कार्य करना है, यहाँ पर मेरे जो है वो गलत है, ठीक है, बाकी सेम है, गृह कार्य करना है, गृह कार्य करना है। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मेरे को, ये दोनों यहाँ पर लिखा गया है, ये मेरे को गृह कार्य करना है, ये वाक्य जो है वो क्या है, गलत है, और ये जो है सही है, मुझे गृह कार्य करना है, मुझे जो है वो गृह कार्य करना है, यहाँ पर मेरे को गृह कार्य करना है, ये वाक्य गलत हो गया और ये सही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखा है और यहाँ पर मेरे को लिखा है, तो इतना लंबा करना अच्छा नहीं है, ये सब अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे और वहाँ पर मेरे को, वो दोनों चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, 4 नंबर में चिंकी पड़ रही है, ठीक है, चिंकी पड़ रही है, यहाँ पर चिंकी रही पड़ है, तो ये अलग है कि नहीं, चिंकी पड़ रही है, यहाँ पर चिंकी रही पड़ है, यानी यहाँ पर रही है को इधर लगा दिया गया है, यहाँ पर यानी एक्सचेंज कर दिया गया है, इधर का उधर कर दिया गया है और यहाँ का यहाँ कर दिया गया, तो ये गलत है, चिंकी रही पड़ है, तो ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है या सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया, और ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, चिंकी पड़ रही है, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, कौन सा आप लोग बताओ, चिंकी रही पड़ है, चिंकी पड़ रही है, दोनों में से ये अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर में, मुझसे खेला नहीं जाता, मेरे से खेला नहीं जाता, ये मुझसे है, यहाँ पर मेरे से, तो दोनों में अंतर है, मुझसे खेला नहीं जाता और मेरे से खेला नहीं जाता, तो यहाँ पर मेरे से नहीं बोल करके यहाँ पर मुझसे बोला गया है, मुझसे खेला नहीं जाता, तो ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध है। घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाती है, तो घोड़ा क्या है, घोड़ा जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर दिखा गया है, यहाँ घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाती है, तो ये पुल्लिंग होकर भी यहाँ पर ई की मात्रा लगा दिया है, तो यहाँ पर वाक्य जो है वो अशुद्ध हो गया और ये अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य। हवा बह रही है, हवा बह रहा है, हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हवा बह रही है वो है, तो यहाँ पर हवा जो है बह रहा है, यानी पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये हवा पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पर पुल्लिंग लगा के वाक्य बना दिया है, तो ये वाक्य क्या है, गलत है, और ये जो वाक्य है वो सही है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग इधर, मुझे घर जाना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मुझे घर जाना है, मेरे को घर जाना है,
तो यहाँ पर मेरे को हटा करके यहाँ पर मुझे लगा दिया गया, ठीक है। मुझे घर जाना है, तो ये वाक्य शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ठीक है। आपके पिताजी कहाँ हैं, आपका पिताजी कहाँ हैं, आपके और आपका, यानी अपने से बड़ों को हम लोग क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। तो इज्जत देने के साथ वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, के लगाएं, यानी एक से बहुवचन, यानी बहुवचन के यहाँ पर प्रयोग है। आपके पिताजी कहाँ हैं, आपका पिताजी कहाँ है, यानी आपके और आपका दोनों में अंतर है कि नहीं। तो ये शुद्ध हुआ और ये अशुद्ध। माँ बाजार जा रही हैं, माँ बाजार जा रही हैं, माँ जा बाजार रही है। तो इधर जा को पहले लगा दिया है, बाजार के पहले में जा लगा दिया है, तो ये अशुद्ध लग रहा है, ठीक है। माँ बाजार जा रही है, माँ जा बाजार रही है, तो ये वाक्य सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। तो ये अशुद्ध हुआ और ये शुद्ध हुआ, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या जाने कि हम लोग चैप्टर 13 से अशुद्धि शोधन से हम लोग क्या जाने कि जो शब्द रहता है उसको हम लोग किस तरह से शुद्ध करेंगे, और जो वाक्य रहता है वाक्य में हम लोग किस तरह से अशुद्धियां शब्द प्रयोग करके हम लोग वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं और सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो इससे हम लोग क्या कह सके कि वाक्य को किस तरह से शुद्ध करना है और शब्द को किस तरह से शुद्ध करना है। तो हमने क्या जाने कि यहाँ से हम लोग जाने कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। मैं यहाँ पर लिखा था पहले, मैं आप लोग को बता दिया हूँ, फिर से एक बार लिख रहा हूँ कि व्याकरणों के नियमों के अनुसार, यानी जो व्याकरण है उसके नियमों के अनुसार हम लोग अगर शुद्ध व्याकरणों के नियमों के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना क्या कहलाता है, अशुद्धि शोधन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये चैप्टर 13 अशुद्धि शोधन में आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, और मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ कि वाक्य और शब्द को किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध करके लिखा जाता है। तो सिर्फ शुद्ध को किस तरह से लिखते हैं और अशुद्ध को किस तरह से लिखते हैं, शब्द को भी वैसे ही, और वाक्य में क्या क्या गलतियाँ होती रहती हैं हमारा, और शब्द में किस तरह से गलतियाँ होती रहती है उसको किस तरह से सुधारना है। ये सब आप लोग अशुद्धि शोधन में चैप्टर 13 में आप लोग पढ़ चुके हैं, और इसी के साथ में मैं समाप्त करता हूँ ये चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।